नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मशहूर शायर राहत इंदौरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद वे अस्पताल में भर्ती हुए। चाहने वालों के बीच राहत साहब के नाम से लोकप्रिय राहत इंदौरी का यूं जाना साहित्य जगत, खासकर उर्दू शायरी की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। राहत कोरोना वायरस की चपेट में आ गए थे। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 के शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूं। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। राहत इंदौरी के निधन से शोक की लहर है। वहीं मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन अरबिंदो अस्पताल में हुआ। उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना के चलते उनकी जान गई है। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। शुगर और हार्ट पेशेंट थे राहत इंदौरी। निमोनिया के चलते फेफड़ों में इंफेक्शन हो गया था, जिसके बाद उनकी सांसें थम गई। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उर्दू अदब का सितारा खो गया है, जो अपनी गजलों नगमों के साथ भेजता रहता राहतें। वो राहत सो गया है। सोने से पहले कहा था दुआ करना। दुआ ही तो कर रही थी दुनिया अपने महबूब शायर के लिए। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वबा ही ले गई है उस शायर को जिसके होते मुशायरे की महफिलें आधी रात तक जवान रहती थीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। शायर जिसके नाम से पूरी दुनिया में मकबूल हुआ एक शहर भी। इंदौरी सिर्फ तखल्लुस नहीं था, धड़कनें बसती थीं इस शहर में राहत साहब की। दुनिया का कोई भी हिस्सा उन्हें अपने दिल में बसाता, लेकिन राहत साहब ने उम्र के 70 साल उसी शहर में गुजारे जहां पैदा हुए। गुर्बत में कूची पकड़ी और फिर कलम की सोहबत में आए। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मोहब्बत से लबरेज होती कभी राहत साहब की शायरी, तो कभी मुल्क में अमन का परचम लहराती। एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो। यारी निभा गए मौत से। जिस बेबाक लहजे में जिंदगी से याराना रखा, उसी कलंदरी लहजे में रुखसती ले ली। अभी तो कितनी महफिलें बाकी थीं, अभी तो और सुनना बाकी था आपको राहत साहब। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उर्दू अदब का सितारा खो गया। जिस राहत की शायरी करोड़ों के दिलों को राहत देती रही, वो राहत इंदौरी हमेशा के लिए सो गए। दो गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। चले गए ना आप, हो गए जमींदार, पर क्यों? अभी तो बहुत बाकी था आपको सुनना। आप ही ने तो कई दफा कहा था अपने शेर में, गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कहो मैं मरा नहीं हूं। तो कहिए फिर क्यों चल दिए आप? कौन सी तरकीब ना थी आपके पास? कहा था ना आपने,
आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। दुनिया को दीवाना कर देने वाली शायरी अब कहां से लौटेगी? वो मजमा, वो माहौल, वो आपके उन शेरों पर बजती तालियां, अब कहां रहेगा वो सब? आप में हुनर था शायरी को जवान करने का, लेकिन अब तो वो शायरी की महक भी ना मिलेगी। जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे कुन कह दिया? उसने इतना भी न सोचा कि नाबीना हूं मैं। तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। सचमुच आपका जाना बेहद खल गया राहत साहब। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। वहीं राहत इंदौरी के निधन पर एमपी उर्दू अकादमी की पूर्व सचिव व शायरा नुसरत मेहंदी ने उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। दोस्तों, आज डॉक्टर राहत इंदौरी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। यकीनन ये उर्दू का, हिंदी का, साहित्य का, शायरी का बहुत बड़ा नुकसान है और दूर दूर तक हमें तो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का कोई बदल नहीं दिखाई देता। उर्दू एकेडमी के हवाले से बात करूं या बहैसियत छोटी मोटी शायरा के बात करूं, राहत भाई जैसा डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उर्दू एकेडमी में जब कभी उनको इनवाइट किया गया, तब जहां बहुत प्रोफेशनलिज्म आ चुका है मुशायरों में, राहत भाई सीधे बस ये पूछा करते थे कि कहाँ आना है, कब आना है, बस ये बताओ। इसके अलावा बहैसियत शायरा बहुत मंच शेयर किए, उनके साथ स्टेजेस शेयर किए। हमेशा ऐसा लगा कि एक गार्जियन है साथ में राहत भाई के रूप में। बहुत रातों में हम लोग सफ़र किया करते हैं शायर शायरात, लेकिन अगर राहत भाई साथ में हैं तो इस तरह संभाल के लेके आया करते थे कि जैसे कोई गार्जियन होता है, बड़ा भाई होता है। तो मेरे लिए तो ये ज़ाती नुकसान भी है और उर्दू और हिंदी का जो नुकसान है वो तो अपनी जगह है ही। राहत इंदौरी के निधन पर शायर मंजर भोपाली ने भी दुख व्यक्त किया। हिंदुस्तानी अदब में जो खसारा हुआ है राहत इंदौरी के मौत की खबर में, जिस तरीके से हम लोगों को गमज़दा किया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा खसारा है, ये कौमी खसारा है, न सिर्फ उर्दू का, न सिर्फ हिंदी का। राहत इंदौरी साहब एक बड़े शायर थे, एक ऐसे इंसान थे जिनका धर्म शायद सिर्फ इंसानियत था, जिनकी भाषा ना हिंदी ना उर्दू, वो सिर्फ मोहब्बत की भाषा बोलते थे। मेरे 40 साल के ताल्लुकात थे राहत भाई से। आज का दिन मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल स्याह दिन है, इसे मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। एक ऐसा लहजा हमसे जुदा हुआ, एक ऐसा शायर हमसे जुदा हुआ। मैं समझता हूँ कि सदियाँ इस लहजे को याद रखेंगी, सदियाँ इस शायरी को याद रखेंगी। आने वाली नस्लें जब इनकी किताबें पढ़ेंगी राहत भाई की, तो वो इस शायर को मोहब्बतों से और आंसुओं से। चीनी कंपनियों से जुड़े हवाला नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। बड़ी कार्रवाई तो वहीं दिल्ली, गाजियाबाद और गुरुग्राम में किस जगहों पर तलाशी, एक चीन का नागरिक भी पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी मिली है और चीन के नागरिक के पास जाली पासपोर्ट भी पाया गया। 8 से 10 बैंक खाते चला रहा था लुओ सेंग। वहीं कुछ चीनी कंपनियों के लिए हवाला का लेन देन करता था। 300 करोड़ के लेन देन का पता चला है। पकड़े गए चीनी नागरिक का नाम लुओ सेंग है। वो चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था। तो एक अच्छा खासा बड़ा गैंग ये है जहां 300 करोड़ के लेन देन का पूरा मामला है। एक चीन का नागरिक भी पकड़ा गया है
और ऐसी जानकारी है कि ये पिछले कई समय से चार्ली पेंग के नाम से भारत में रह रहा था। बड़ी खबर, 8 से 10 बैंक खातों का भी पता चला। लुओ सांग पकड़ा गया। आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के चलते कई बड़े भी खुलासे हो सकते हैं। और इनके जद में कितने लोग इनसे जुड़े हुए हैं, कितना बड़ा ये जाल फैला हुआ है, ये तमाम तथ्यों की जानकारी अब पुलिस टीम भी कर रही है। चीनी कंपनियों से जुड़े हवाला नेटवर्क पर एक बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग ने की है। और साथ ही न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई है। करीब कितने लोग इसके पूरे गैंग में शामिल हो सकते हैं और ये कब से पूरा कारोबार चल रहा था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक इस हवाला नेटवर्क के जरिए 300 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है, लेकिन ये आंकड़ा हजारों करोड़ों में जा सकता है जी। अब फिलहाल इसमें तलाश जारी है। छापे जगह जगह हो रहे हैं। करीब 21 जगहों पर दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में छापे पड़ रहे हैं। आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई है और माना यह जा रहा है कि एक जो ये व्यक्ति जिसको पकड़ा गया है, जिसका नाम लुओ सैंग है, असल नाम लुओ सैंग है, लेकिन वो चार्ली पैंग के नाम से भारत में रह रहा था और उसका फर्जी पासपोर्ट जो उसके पास से पाया गया है वो मणिपुर का पासपोर्ट है। हालांकि ये फर्जी पासपोर्ट है जिसके बिना पर वो देश में करीब करीब 8 से 10 बैंक खाते चला रहा था और माना जा रहा था कि जो फंड का है लेन देन जो है चाइनीज कंपनीज के साथ, वो ये कराता था हवाला के जरिए। तो फिलहाल इसको अरेस्ट किया गया, तो पकड़ा गया है और उसके पास से ये तमाम चीजें अभी बरामद की जा रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 300 करोड़ से ज्यादा तक की जो लेन देन है उसके अब तक आयकर विभाग को पता चला है, लेकिन इसमें पूरे मामले में अभी जांच जारी है। जी बिल्कुल। अब आयकर विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अब लगभग कितने सालों से ये यहाँ रह रहा था और देश के किन किन राज्यों में रह रहा था, ऐसी भी कोई जानकारी मिल पाई है क्या, या फिर इसके साथ और कितने लोग जुड़े हो सकते हैं? देखिए, अभी तक डिटेल अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी आ रही है, हालांकि इसका ऑफिशियल रिलीज भी आ चुका है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि यह कार्रवाई की गई है कि चीनी कंपनियां इस व्यक्ति के जरिए हवाला का लेन देन किया जाता था, लेकिन वो किस मकसद के लिए किया जाता था ये अब तक साफ नहीं है। वो कब से भारत में सक्रिय है इसके बारे में भी अब तक जानकारी नहीं है, क्योंकि फिलहाल उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसी आधार पर करीब, जैसे मैं आपको बताया कि 21 जगहों पर दिल्ली, गाजियाबाद और गुड़गांव में एनसीआर के इलाके में तलाशी चल रही है और माना जा रहा है कि इस मामले में अभी तक सिर्फ 300 करोड़ की बात की गई है, लेकिन ये मामला 1000 करोड़ तक जा सकता है। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र जी। तो 300 करोड़ नहीं, ये हजारों करोड़ का घोटाला जा सकता है, ये हवाला का पैसा हो सकता है। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर है, जहां घर में मिली डिप्टी कलेक्टर की लाश। मंत्रालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम 3 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। घर में मौजूद थी पत्नी और बेटा। बाग से बनिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 दिन पुरानी ये लाश बताई जा रही है। बहुत चौंकाने वाली बात है कि 3 दिन तक अभी खबर क्यों नहीं लगी। भोपाल में घर में डिप्टी कलेक्टर की लाश मिली है। मंत्रालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर लखन टेकाम 3 दिन पुरानी लाश बताई गई है। घर में पत्नी और बेटा भी मौजूद था। संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, घर में पत्नी और बेटा मौजूद था और 3 दिन तक लाश घर में रही, पूरा माजरा क्या है? जी बिल्कुल, पुलिस को जिस तरीके की जानकारी मिली उसके अनुसार मंत्रालय में पदस्थ लखन टेकराम की जानकारी उनकी पत्नी ने दी थी कि जब उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर देखा तो उनके पति जो है मृत अवस्था में थे और यही कारण रहा कि पुलिस मौके पर पहुंची। और अभी क्योंकि शॉर्ट पीएम आई है लेकिन उसमें मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब रक्षाबंधन के बाद से वो मंत्रालय ड्यूटी पर नहीं गए थे। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर वो थे और 2 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। अब इस मौत के पीछे क्या राज है, किस तरीके की वजह है, क्योंकि घर में ऐसा नहीं है कि सुनसान घर था, वो उस घर में उनकी पत्नी और उनके बेटा मौजूद था, लेकिन किसी को इस घटना के बारे में नहीं पता चला। तो फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर इस समय जांच कर रही है कि आखिरकार मौत के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या ये सुसाइड है या फिर हत्या है। ये तमाम तरीके के बिंदु हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है और अब जब तक फुल पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि परिजनों का ये कहना है कि
जो उनके पति थे वो शराब पीने के आदी थे। लेकिन अभी ये तमाम तरीके के बयान सामने आए, लेकिन अभी जब तक फुल पीएम रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि जो शॉर्ट पीएम रिपोर्ट आई है उसमें मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया, तो ऐसे में ये मामला पूरा संदिग्ध है। और जब ये फुल पीएम रिपोर्ट आ जाएगी तो ये पता चल जाएगा पुलिस को कि किन कारणों से अब जो लखन टेकराम है उनकी मौत हुई है, और तमाम तरीके के बयान भी अभी पुलिस को लेना बाकी है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो अभी पुलिस बयान लेना बाकी है, बयान के बाद पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार क्या कारण थे उनकी मौत के। भोपाल से खबर है, कल से खुल सकेंगे जिम, योगा संस्थान। कलेक्टर अविनाश लवनिया ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के एसओपी का करना होगा पालन। डिविजनल मजिस्ट्रेट से पहले इजाजत लेनी होगी। समय समय पर डिविजनल मजिस्ट्रेट निरीक्षण करेंगे और जब वो देखेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, तमाम गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, सैनिटाइजेशन हर मशीन के किया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले, उसके बाद ही ये हर महीने इजाजत मिलेगी। खबर पन्ना से है, बाल बाल बची एसपी साहब, पुलिस कप्तान के जूते में सांप निकल गया। देखिए घटना का जो वीडियो है वो भी सामने आया है, जहां सोमवार दोपहर की बताई ये जा रही घटना। एसपी मयंक अवस्थी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन हाँ यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। कितनी चौंकाने वाली बात है, जूते से सांप निकल आया। अच्छी राहत वाली बात यह है कि एसपी साहब बिल्कुल सुरक्षित हैं। और बैतूल से खबर है, भोपाल मार्ग पर धार नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से ट्रैफिक जाम में फंसी जिला अस्पताल की एम्बुलेंस में कोरोना पॉजिटिव मरीज भी, तो मरीज को भोपाल रेफर किया गया था। लोगों को एम्बुलेंस से दूरी बनाकर खड़े रहने के लिए कहा गया। बैतूल भोपाल मार्ग पर धार नदी के रपटे के ऊपर पानी बह रहा था, जिसके चलते एक लंबा जाम भी लग गया और कई लोगों को परेशान भी होना पड़ा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।